कहानी सायाए मोहब्बत पार्ट 3 नया मोड़ अतीत का साया। सगाई की रस्म के बाद हवेली में खुशियां लौटने लगी थीं, लेकिन सुबह की चाय के साथ एक नया खत आता है। खत में लिखा है, हरि मल्होत्रा, तुम्हारा सच अब दुनिया के सामने आएगा। तैयार रहो। प्रीति और राहुल इस खत को देखकर परेशान हो जाते हैं। हरि का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह कहते हैं, यह उसी का हाथ है, मेरे पुराने पार्टनर का। प्रीति पूछती है, पापा आप किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन हरि चुप्पी साध लेते हैं। उसी दिन हवेली के बाहर एक पुरानी कार रुकती है और उससे उतरता है एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, सुनील मेहरा। वह हरि का पुराना बिजनेस पार्टनर था, जिसके साथ हरि ने कई साल पहले एक सौदा तोड़ा था। सुनील कहता है, हरि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूंगा। राहुल और प्रीति को लगता है कि यह नया खत उसी का काम है। सुनील अपने साथ एक वकील और कुछ कागजात लाता है, जिसमें दावा किया जाता है कि हरि ने उससे धोखा करके कंपनी का मालिकाना हक हड़प लिया था। वह कोर्ट में केस दायर करने की धमकी देता है। रिया, जो जेल से जमानत पर बाहर आई थी, इस मौके का फायदा उठाती है और सुनील से हाथ मिला लेती है। वह कहती है, अगर आप पापा को हराते हैं तो मैं आपको आधी संपत्ति दूंगी। सुनील मुस्कुराता है और साजिश को और गहरा करता है। प्रीति और राहुल इस सच्चाई को उजागर करने के लिए पुराने रिकॉर्ड्स की तलाश में लग जाते हैं। एक रात वे हवेली के बेसमेंट में एक छिपा हुआ तहखाना ढूंढते हैं, जहां उन्हें एक पुराना सेफ मिलता है। सेफ में एक वीडियो और कुछ कागजात होते हैं। वीडियो में सुनील खुद कहता है, हरि अगर तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कागजात में यह साबित होता है कि हरि ने सुनील को उसका हिस्सा दे दिया था, लेकिन सुनील ने उसे छिपा लिया। क्लाइमेक्स, सच का सामना। प्रीति और राहुल इन सबूतों को कोर्ट में पेश करते हैं। सुनील और रिया के खिलाफ मुकदमा मजबूत होता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुनील अपना गुस्सा खो देता है और चिल्लाता है, हरि तुमने मेरी बेटी की शादी तोड़ दी थी। यह सुनकर हवेली में सन्नाटा छा जाता है। हरि आंसुओं के साथ कहते हैं, सुनील तुम्हारी बेटी की शादी नहीं टूटी, बल्कि उसने खुद मुझसे पैसे मांगे और भाग गई। मैंने उसे माफ कर दिया था। सच सामने आने के बाद कोर्ट सुनील और रिया के खिलाफ फैसला सुनाता है। सुनील को जेल हो जाती है और रिया फिर से हवेली से दूर चली जाती है। लेकिन प्रीति को लगता है कि रिया अभी भी कुछ नई चाल चलेगी। कुछ दिनों बाद हवेली में एक छोटा सा समारोह होता है, जहां प्रीति और राहुल की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। हरि अपने बेटे और बेटी के सामने वादा करते हैं कि अब वह पारदर्शिता से जिंदगी जिएंगे। उसी रात प्रीति को एक फोन आता है रिया का। वह कहती है, प्रीति मैं हार नहीं मानूंगी, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। प्रीति मुस्कुराती है और कहती है, रिया प्यार और सच हमेशा जीतता है। शादी की रस्में शुरू होती हैं और हवेली में फिर से खुशियां लौटती हैं। लेकिन रिया के शब्द प्रीति के मन में एक नया सवाल छोड़ जाते हैं, क्या यह कहानी अभी खत्म हुई या एक नया अध्याय शुरू होने वाला है?